ओए लीलू मत रोवे। आपको पता है, मेरे माँ बाप को लगता था कि उन्होंने मुझे पैदा करके गलती कर दी। उनकी गलतियों की सजा मैं भुगत रहा हूँ। बीवी के चंगुल के अलावा आप दुनिया के चाहे किसी भी चुंगल में फंसे हो, भारतीय सेना आपको वापस ला सकती है। जय हिंद। अपनी पत्नियों को काबू में करने के 3 तरीके। जब आपकी बीवी आपके लिए खाना लाए तो उसमें 4 कमियां निकाल कर बोलो, तेरी माँ ने तुझे सिखाया ही क्या है। इससे बीवी तुम्हारे कंट्रोल में रहेगी और तुम्हारे लिए नए नए पकवान बनाएगी। अच्छा। अब दूसरा तरीका। शाम होते ही अपनी बीवी से बोलो, मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रहा हूँ, मुझे बार बार फोन मत करना। इससे तुम्हारी बीवी तुम्हें निडर समझेगी और तुम्हारा सम्मान करेगी। अब तीसरा तरीका देखो। बार बार बीवी को घर से बाहर निकालने की धमकी दो और उसे याद दिलाओ, ये तो मैंने तुमसे शादी कर ली, वरना मेरे लिए तो लड़कियों की लाइन लगी हुई थी। इससे तुम्हारी बीवी तुम्हारे पैर पकड़कर गिड़गिड़ाएगी और तुम्हारे साथ रहने की भीख मांगेगी। और अभी तो रुको। दोस्तों, पति पत्नियों की हंसा हंसा कर पेट दर्द कर देने वाली वीडियोस देखने के लिए रेडी हो जाइए। बस आगे बढ़ने से पहले आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे जानवरों के बारे में। सबसे ज्यादा लंबी जुबान किस जानवर की होती है? नहीं बेटा उधर नहीं देखना, शाम को रोटी भी खानी है। मम्मी को पापा पूछे थे। ओह माय गॉड, मम्मी तो तलवार पे धार लगा रही है। भैया मैं अपने ससुराल वालों को ये साफ साफ बता देना चाहती हूँ कि अगर किसी ने भी मुझसे फालतू का पंगा लिया तो मैं आप लोगों से कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं ठहरी संस्कारी। लेकिन भुगतना आपके बेटे को पड़ेगा। तैयार रहना। अब पत्नी का घूसा मार मेकअप देखो जरा। अरे जान, ये क्या हो गया है? दिखाई नहीं दे रहा है, इतना जबरदस्त मेकअप करवाया है, फिर भी पूछ रही हो। अरे ये मेकअप कहाँ से करवा लिया तुमने? इस मेकअप को करवाने के लिए तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस तुम शादी कर लो, ये मेकअप अपने आप हो जाता है। जिसके नसीब में टीचर वाइफ हो उसका तो खेल खत्म ही समझो। ना दिमाग से जीत पाओगे ना जुबान से। देखो पत्नी के चक्कर में पतिदेव की धुलाई क्यों हुई। मम्मी पपीता कहाँ लगता है? पपीता के पेड़ पे पपीता लगे और कहाँ लगे? और सेब कहाँ लगते हैं? सेब के पेड़ पे सेब लगे। बहू तू कैसे सवाल पूछ रही है? पर मम्मी तू वो एक चीज बता, जब मैं यहाँ बाहर घुमाने को ले जाऊँ तो तेरे मिर्च क्यों लगे? तू कोई मिर्च को पेड़ है का? हम ज्यादा बड़े बूढ़े पे जुबान चला रहा है, हम मिर्च के पेड़ है। अब यहाँ पे पतिदेव की डिमांड सुनना। ठीक है तो फिर हम और जा रहे सासू माँ। अरे दमान जी, तुम्हारे पास इतने सारे कपड़ा है, बार बार एक ही कपड़ा पहन के काय आउट हो, अदल बदल के पहन के आओ करो। सासू माँ बिटियां तो आपू के पास में 5 हैंगी, तो वो आप बार बार इन्हीं के काय पहुँचा देती, अदल बदल के पहुँचाओ करो। और ऐसी दी सौगात जो रोज ही मार लात, मैं फिर लाया हूँ बारात, ससुर जी दूसरी वाली दो, मुझे दूसरी वाली दो। अरे लड़की है तेरी अनाड़ी, जैसे बैल हो बिन गाड़ी, इसलिए जाए भले कबाड़ी, मुझे दो दूसरी वाली दो। यार तुझे स्मेल नहीं आ रही? किस चीज की? आटे में से आ रही, चेक करके देख सुन के। भाई एक ऐसा रोमांटिक रील बना तो रील देख के सारा दोस्त लोग कोयला हो जाए। अरे सबको पता भी तो चलना चाहिए सबसे खूबसूरत गर्लफ्रेंड मेरी है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। ओ भाई साहब, दोस्त को कुटवाने के लिए लाइव चला दिया। कसम तो भैया
पारिगो भाई। तुम्हें पता है कल मेरे सपने में यमराज आए थे। अच्छा, क्या बोले? मुझे बोलते कि तुम्हारी वाइफ बड़ी खूबसूरत है। वो तो मैं हूँ। तो तुमने क्या कहा? मैंने कहा अगर इतनी खूबसूरत लग रही है तो ले जाओ। यहाँ देखना पतिदेव की धुलाई क्यों हुई। खाओ। बहुत टेस्टी बना हुआ लगत। अरे खाओ, टीवी बाद में देख लियो। आओ खाए रहे। हाँ फैला दो, खाए तक को सहूर नहीं है, बिस्तर खराब कर रही हो। आओ फाया लगाओ धोखे से। हाँ धोखे से, तुमसे धोखे से होत रहा था। फिर फैलाए दो। अरे यार, फैल को तो फैल जान दो, हो जाता है। ऐसे कैसे फैल जान दो? हमारे ना फैल को देखो देखो देखो, कौन फैलो हमारी तरफ। फैल जान दो, खाए सहूर नहीं है। अरे ये हमारी तरफ कैसे फैल गए? अब तुम आओ फैल गो तो अब नहीं कुछ कहो। देख लो टीवी, देख लो। अब ना कहो कि सहूर है कि नहीं है। भैया बचपन में डराते थे मेंढक को पत्थर मारने से बीबी गूंगी मिलेगी। हाँ तो आज सोचता हूँ मार ही देना था यार। लड़कियां प्लाजो पहनकर अच्छी तो बहुत लगती हैं, लेकिन जब ये खड़ी होती हैं तो ऐसा लगता है जैसे दशहरे का रावण खड़ा हो। सुनो ना, जल्दी चलो, यहाँ पे मेरी 2-4 अच्छी फोटोज खींच दो। ईद पे मेरी सारी दोस्तों ने अपलोड करी, हम ही ने नहीं करी, जबकि आप फोटोग्राफर हैं। हाँ ठीक है, खींच रहे हैं। पोज तो दो। अरे आप हमको पोज बता दीजिए, आप तो खींचते रहते हैं फोटो, हमें नहीं आता है। अरे थोड़ा गर्दन अर्दन हिलाओ, बाल वाल लहराओ थोड़ा सा। कोई कितना गवार हो सकता है, जाहिलियत की भी हद होती है। अरे बहू बघार आया, आशीर्वाद लेने के लिए तो बोल दे। ले ले बाबू, ले ले। आजा आशीर्वाद ले रही हूँ, कल पूरा घर ही ले लूंगी। घर की जिम्मेदारी ले लेगी, घर की जिम्मेदारी। अभी से रंग मत दिखा डाल ली। यहाँ पत्नी का टैलेंट देखना। हाँ देखो वहाँ पे क्या लिखा है। क्या लिखा, पढ़ के देख। I C I B A N K। इसी बानक। इसी बानक नहीं है वो, ICICI बैंक है वो। क्या है इसी बानक है वो। इसी बानक नहीं है वो, ICICI बैंक है। बैंक है वो, बैंक। और मेरी प्यारी बहनों, हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते हुए रहो, चेहरा हमेशा खिला हुआ रखो, सबसे हंस के बात किया करो। किसी को भी ये पता नहीं लगना चाहिए कि तुम शादीशुदा हो और ससुराल वालों ने तुम्हारा जीना हराम किया हुआ है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। और खूबसूरत औरतों के मर्द हमेशा गंजे होते हैं। यहाँ देखना भाई की पत्नी और मम्मी किससे मोल भाव कर रही हैं। कितने रुपए हुए? 4000। रुको, तुम 2000 रुपए से 1 रुपया ज्यादा नहीं देंगे। अरे बहू, तुझे तो मोल भाव करना ही नहीं आता। भैया 1500 से 1 पैसा ज्यादा नहीं देंगे। भैया इन्हें सब्जी मंडी ले जाओ, पेट्रोल पंप की लेके आ गए। अपने गैल के सभी लोग गर्लफ्रेंड है, एक तेरी ना है। अरे क्या बताऊं, मैं तो इतना घनघोर कुआरा हूँ ना कि ताश खेलने बैठ जाऊं तो उसमें भी बेगम नाथ थी। पता ना कैसी किस्मत है, है नहीं नसीब में। मैं पारिगो भाई। अरे बेबी सॉरी, मेरे गलती से हो गया। अरे बेबी काम डाउन, सब नॉर्मल है, सब करते हैं। ये देखो, चलो एक साथ करते हैं, 1 2 3। तुम लोगों के पटाखे खत्म हो गए तो मैं धमाका शुरू करूं। अबे कहाँ गया बे?
यहाँ देखो साले ने अपने जीजा के साथ कितना बड़ा कांड कर दिया। अरे बहन के बंदे बाबू, हेलो जीजा जी, क्या हाल चाल है? अबे साले कमीने हरामखोर, क्या हो गया जीजा, दिन में टन होके घूम रहे हो, क्या हो गया? अबे ओए मैंने 5 साल पहले तुझसे 5 लाख रुपए उधार मांगे थे। अबे तो जीजा दिया नहीं क्या? फटाक देने से दिया, तुमने 5 लाख रुपए उधार मांगे, मैंने दे दिया। मतलब अब हम साले पैसे उधार देने के बाद तुम जीजा से गालियां सुनेंगे? हमने अपनी बहन कह दी थी इतना मत दबाओ हमें। इतना मत दबाओ? अबे अपनी बहन से 5 लाख रुपए लेके मुझे उधार चिपका दिए तूने। अबे तो क्या हो गया जीजा, क्या हो गया? क्या हो गया? अबे साले मेरी बीवी से 5 लाख रुपए लेके मुझे ही उधार चिपका के और मुझसे 20,000 रुपए महीना ब्याज खा रहा है 5 साल से तू। अबे तो जीजा घर के पैसे घर में जा रहे, क्या हो गया? फिर घर के पैसे घर में जा रहे, तो रिश्तेदारी हो गई तुमसे। अबे कौन से घर के पैसे घर में आ रहे? ये जो 5 साल से ब्याज खा रहा है ना 20,000 रुपए महीना, वापस कर जल्दी। हेलो हेलो हेलो। साले दोनों बहन भाई दीमक की तरह चिपके पड़े मुझ पर। गाइस मैंने बहन से बिल्कुल सही बिजनेस किया था, मान 10,000 रुपए महीने उसे भी दिए थे, 10,000 में महीना लग रहा था, बिल्कुल सीधा बिजनेस चल गया था। अब ये जीजा आया होगा, बहन के पास मासूम से मुंह बनाया, मैंने पोल खोल दी होगी। एक तो बहनों पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। बाबू बाबू मैं कैसी लग रही हूँ? अरे बहुत अच्छी लग रही हो तुम। अच्छा मुझे किस करो फिर। ठीक है। अरे क्या हो गया? कहाँ जा रहे हो? अरे क्या हो गया? अरे मम्मी खाने में क्या बनाया? खाने में मैं कुछ नहीं बना रही, जो तेरा मन करता है बाहर से ऑर्डर कर ले। अब ये मुझे क्यों फोन कर रहा है? हेलो हेलो मैम, एक दाल मखनी, शाही पनीर और 2 रोटी कर देना। और तुझे बोला तो था बाहर से ऑर्डर कर ले। हाँ हाँ बाहर से ही ऑर्डर कर रहा हूँ, देख लो आकर। कुत्ते तू घर आओ, तुझे बताती हूँ। रुको जरा, सबर करो। अरे भाई तू आ गया? क्यों दिखाई नहीं दे रहा हूँ? तेरे से एक काम था तो। मेरे फ्रिज के ऊपर 100 रुपए रखे हैं, उसकी कोल्ड ड्रिंक ले आना, बाकी जो बचेंगे तू ले लेना। अरे बड़ी जल्दी से आया तू। थैंक यू। ओके सो मच आ लिए। फ्रिज के अंदर बोतल रखी कौन लाया? तू क्या हुआ मम्मी? अरे उसमें फिनाइल रखा था, चींटियां हो रहे ना अंदर। बीबी की बातें और पंडित जी की कथा एक जैसी होती है। समझ में भले ना आए, लेकिन ध्यान लगाकर सुनना पड़ता है। यकीन मानिए दोस्तों, शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी होती है। अच्छा। बस शुरू के 2-4 साल दिक्कत होती है, बाद में हम किसी की सुनते नहीं और हमें दिक्कत होती नहीं। ब्यूटी पार्लर वालों, तुम्हारा सत्यानाश जागा ससुरो। तुम इन मर्दों की गैल में इतना बड़ा अत्याचार करते हो, जो टूटे फूटे पुराने मॉडल हो ना, अल्टो फल्टो, उन्हें तुम स्कॉर्पियो बना के भेज दो। इधर से जाएगी रानू मंडल और पार्लर में तो निकल के आवेगी रवीना टंडन। आदमी देखता ही रह जा ससुरा। क्या हाल है? खून पीनी? जहाँ शुरू में खाने को 5 स्टार होटल जैसा खाना मिलता और कुछ दिनों बाद मिलता खाने को तोरई और दाल, बस उसी जगह को कहते हैं ससुराल। और जब भी पति पत्नी की आपस में लड़ाई होती है तो सासू माँ जज बनकर दिखावे के लिए दामाद की पक्ष लेकर अपनी ही बेटी को खूब खरी खोटी सुनाती हैं। और बेचारे भोले वाले दामाद तो ये समझ बैठते हैं कि मेरी सासू माँ तो मुझे बहुत चाहती हैं। और इसके अलावा ससुराल में एक खुफिया एजेंसी भी होती है जिसका नाम होता है साली, जो कि मुस्कुरा के जेब करवा देती है जीजा की खाली। और साला तो वो लाडला बेटा होता है सासू माँ का, जो हमेशा फिराक में रहता है कैसे भी करके डाला जाए जीजा की घड़ी, जूते और गाड़ी पर डाका। और आज तक कोई समझ ही नहीं पाया लड़कों की ससुराल स्वर्ग होती है या फिर होती है संकट की मरज, क्योंकि ससुराल के सारे अक्षर सा से शुरू होते हैं, सास ससुर साला साली और सरज। रुको जरा, चल तू बैठा, ले चाय बना के लेके आती हूँ। तेरे कुछ काम वाम नहीं है क्या? काम ही तो कर रहा हूँ यार, दीदी की दोस्त आई है, इम्प्रेशन तो जमाना पड़ेगा। क्या करूं? भाई? एलवी के शोरूम चल रहा है क्या?
कपड़े वगैरह लेने थे थोड़े ना। जब से हुआ तेरे नजदीक है अब देखना भाई के किस रात से पर्दा उठेगा। मैं सब ठीक है। क्यों रे तूने कच्छा नहीं पहना आज? पहना तो है। ये किसका बच्चा है फिर? देखो पंडित जी ने पति की आयु बढ़ाने का कौन सा व्रत बताया है। पत्नी कोई व्रत करे ना करे, पति की आयु एक ही व्रत से बढ़ जाती है, मौन व्रत से। ओए, कल मैं तेरी गर्लफ्रेंड को देखा था, बहुत लंगड़ा के चल रही थी, क्या बात हो गई? यार वो ना कल मेरा बर्थडे था, तो हम लोग कल कहीं घूमने गए थे, तो वो रास्ते में कहीं गिर गई, तो उसके पैर में चोट लग गई थी, इसलिए वो लंगड़ा के चल रही थी। चोट लग गई थी? तुमने बर्थडे वाले दिन उसकी केवाईसी कर दी। सोचती हूँ सबको छोड़ के कहीं दूर चली जाऊं, मगर पैसे नहीं है। पैसे नहीं है, कैसे जाऊं? लिखने वाले ने तो लिख दिया कि दौलत साथ नहीं जाएगी, लेकिन ये नहीं लिखा कि उम्र भर बहुत काम आएगी। बहुत हो गया तेरे प्यार में रोना धोना, मगर अब बस, अब होगा तेरे उत्ते जादू टोना। ये कोई शक नहीं। अच्छा हुआ जो हंसने का कोई बिल नहीं आता, वरना हम तो कर्जे में डूब जाते मित्र। भैया लॉकडाउन का डर तो उन्हें है जिन्हें बाहर जाना है, हमें क्या, हम तो ठहरे बहू। अच्छा, हम तो बस किचन से बेडरूम, बेडरूम से बाथरूम और बाथरूम से फिर से किचन में आने वाले टूरिस्ट हैं। हमें नहीं लगता लॉकडाउन का डर। सारा आदमी खुले आसमान का परिंदा होता है, जबकि शादीशुदा आदमी पिंजरे में कैद वो पंछी जो कि सिर्फ नाम मात्र को जिंदा होता है। और जब शादी के बाद इंसान बन जाता है पति, तो उसे अपने दोस्तों के साथ भी घूमने के लिए लेनी पड़ती है पत्नी से अनुमति। और जो इंसान कभी भूत प्रेतों से नहीं डरता है, उसकी भी बीवी की 4 मिस कॉलें देखते ही थम जाती है हृदय की गति। और तुम अगर अड़वा रहोगे तो तुम्हारा कोई एक बाल भी नहीं कर पाएगा बाका। और शादी बिजली के तारों का वो गठबंधन है जो सही जुड़ जाए तो जीवन में रोशनी हो जाती है, और गलत जुड़ जाए तो हो जाता है धमाका। हाँ हाँ ठीक है। ये क्या हो गया? क्या हो गया? किस पे गुस्सा हो रही हो? मेरी मम्मी का फोन था, कह रही है कि तू एक नंबर की कामचोर है। मैं क्या कामचोर हूँ? किसने कह दिया तुम कामचोर हो? तुम्हें तो एक काम बोलो तुम 2 करती हो। है ना? रुको जरा, मैं तुम्हें बोलूंगा जाके चाय बना लो, तो तुम पहले मुंह बनाओगी, उसके बाद चाय बनाओगी। वही तो। घुड़चड़ी शाम 5:30 बजे। क्या बात है? रात तुम्हें साफ से डर नहीं लगता क्या? 11 साल हो गए मुझे इस छत के नीचे एक छदारी नागिन के साथ रहते रहते। अब इस नकली सांप से डरूंगा मैं। अब देख तू, अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू बच गया साला। तू नारी नहीं पिशाचनी है। बारात शाम 7 बजे। यहाँ भाई का अपनी पत्नी, मम्मी और दादी के पैसे निकलवाने का प्लान देखना। अरे कुछ पैसे पड़े हैं क्या घर पे? मेरे पास कहाँ से आएंगे पैसे? राशन तू लेके आता है, सबको ऑनलाइन तू देता है, मेरे को देते हैं पैसे। मेरी तरफ तो देख जा भी मत, मेरे पास तो एक ही कमाई का साधन था, तुम्हारी जेब में से पैसे चुराने का। जब से ये गूगल पे आया ना, गूगल पे, मेरी तो कमाई का साधन ही बंद हो गया। ऐसे मत देख, तेरी कसम, हमारे पास नहीं है पैसे। हाँ हाँ, हमारे पास नहीं है कुछ भी। मेरा दोस्त बता रहा था 500 के नोट दोबारा बंद हो रहे हैं। मैं अपने ही जमा कर आया था, फिर अगर आपके पास नहीं है तो। रुक जा, मैं देखती हूँ। मेरे पास है, मैं भी ला रही हूँ। ये ले। ये क्या है? इसका क्या करूं मैं? ये ले, मेरे पास तो इतने ही है। इतने दबा रखे थे तूने। ले लो, मेरे भी ले लो। ये लो। ये किस लिए? 500 ज्यादा है, किस्त वाला आ रहा है, किस्त लेने के लिए इतने ही चाहिए थे। जब पति अपनी पत्नी को 2-4 दिन मायके छोड़ आए तब। हेलो बे यार जीजा, ये क्या ड्रामा फैला रखा तुमने? कौन सा ड्रामा? कौन सा ड्रामा क्या यार? तुम बहन को घर पे छोड़ के आते हो, भूल ही जाते हो यार। तुम्हें जरा सा भी अपनी बीवी से लगाओ नहीं, प्यार नहीं, मोहब्बत नाम की चीज नहीं है। घर पे छोड़ के आते हो तुम तो भूल ही जाते हो यार। अबे भाई कल ही तो छोड़ कर गए हो, अभी तो 24 घंटे भी नहीं हुए।
अबे तो 24 घंटे नहीं हुए, इसका क्या मतलब है यार? जब तुम्हें पता है हमारी बहन इतनी कलेशी है, घर में आते ही कलेश फैला देती है। मेरी बीवी से लड़ रही है, बड़े वाले भाई की बीवी से लड़, पूरा घर सर पे उठा रखा है। ऐसी कलेशी औरत को तुम घर पे क्यों छोड़ के जाते यार? लेके क्यों नहीं जाते साथ? अबे भाई जब तुम्हें पता तुम्हारी बहन इतनी कलेशी हो रहा था तो मेरे पल्ले क्यों बांधी? हमने नहीं बांधी पल्ले जीजा, हमने नहीं बांधी पल्ले, दिमाग खराब मत करना। तुमने नहीं बांधी पल्ले? हाँ। अबे मैं क्या लेकर भागा था? अरेंज मैरिज ही तो ये, तुमने ही तो बांधी है पल्ले मेरे। नहीं नहीं, हम काको पल्ले बांधते भाई, जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाता, जोड़ियां तो ऊपर से मन कहते, ऊपर वाले से शिकायत करो, हमसे मत करो। अबे जीजा यार, जब तुम्हें पता है हमारी बहन इतनी ज्यादा कलेशी है, तुम क्यों छोड़ के जाते हो घर? आधे घंटे के लिए छोड़ के चले आओ, 10 मिनट में अम्मा से मिल ली, 15 मिनट में अब्बा से मिल लिया, दोनों भाइयों से 15-15 मिनट हो गया, 1 घंटा खाना खाया, 2 घंटे, और अपने ले जाओ। मैं भांजियों को रोक रहा हूँ बस, और अपनी बहन को ऑटो करा के भेज रहा हूँ, मैं ही लेकर आ रहा हूँ। मैं पहले बता रहा हूँ, मेरी बहन को 24 घंटे से ज्यादा घर में छोड़ देना। दिमाग खराब कर रखा है यार जीजा, लेकर आ रहा हूँ मैं तुम्हारे घर ही, मेरे घर छोड़ के चले जाएंगे यार, दिमाग खराब कर रखा है। हेलो, हाँ बीवी, अबे हाँ ले छोड़ के आ रहा हूँ बहन को यार, रुक जा जरा, अब किससे लड़ रही है? अबे ने और दिमाग खराब कर रखा है यार। मेरा ससुर असुर है, सास ताड़का और साला बैताल, लंकापुरी से महाभयंकर मिला मुझे ससुराल, राम जी नाव लगई हो पार, मेरा हो गया बंटा धार, राम जी नाव लगई हो पार, मेरा हो गया बंटा धार। बोलो क्या बोलना है? आई लव यू। नौकरी करते हो? नहीं, क्यों? तो मेरा खर्चा कैसे उठाओगे? ओ, खर्चा भी उठाना है, तब रहने दो। और मम्मी क्या कर रहे हो? हाय हाय, पनौती है तो पनौती क्या मनहूस है? तेरे अंदर आते ही ना लाइट चली गई, अच्छा वाला टीवी देख रही थी मैं। मम्मी आपको तो बस बहाना चाहिए कीर्त को डांटने का। उन बिजली वालों को पता है कि कीर्त कमरे के अंदर एंट्री कर रहा है, बत्ती बंद कर दो, बत्ती बंद कर दो। है? लो अभी मैं बाहर चला जाता हूँ, देखता हूँ लाइट आती है कि नहीं। देखो आ गई लाइट। कुत्ते भाग जा यहाँ से। आजकल की लड़कियां जब 2060 में जाके बनेंगी सास तो बहुओं का पीट देंगी नाच। इन्हें साड़ी पहनना नहीं आता होगा तो बहू से कहेंगी ले तू भी पहन ले, मैं भी पहन लेती हूँ जींस टॉप और लेगी। और बहू जब भी कहेगी कि सासू माँ मुझे कुछ पुरानी मिठाइयाँ बनाना सिखा देती तो ये कहेंगी बेटा मुझे खुद बनानी आती है, सिर्फ मैगी। और चलो यहाँ तक तो है सब ठीक, लेकिन जब बहू सास से पूछेगी कि माँ जी आपने अपने खाते में क्या जोड़ा है, तब सासू माँ कहेंगी ये ले देख बेटा मैंने स्नैपचैट पे जोड़ी है पूरी 1 करोड़ स्नैप स्ट्रीक। और ये बुढ़ापे में भी भजन से ज्यादा करेंगी यूट्यूब पे लोफाई म्यूजिक सर्च। और 2060 में बहुओं से ज्यादा सासें करेंगी पार्लर पे पैसा खर्च। और अंत में जब अंतिम इच्छा पूछी जाएगी, जब हिलकने लगेगी सासू माँ की सांसों की डोरी, तब सासू माँ कहेंगी #वाइबिंग विद यमराज, लिख के लगा देना मेरी इंस्टाग्राम पे स्टोरी। 1 सेकंड। अरे घरा थोड़ा बहुत बंठन के रहा करा। रुको जरा। हेलो। ला पानी है। हम इसका पति है, हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। जमाना जालिम और दुनिया दुश्मन लगे तो रील बनाना शुरू कर दो। अच्छा। ताकि जिंदगी मस्त लगे, और जिनको हमारी रील ना पचे उनको भले ही दस्त लगे। एक गाने में पूरी जिंदगी आ ली। एज 5 से 15, नैनों में सपना, 15 से 25 सपनों में सजना, और 25 से 35 सजना पे दिल आ गया, और 35 से सारी जिंदगी क्यों सजना पे दिल आ गया। और जिंदगी तथैया हो। पेंटिंग एक इमेजिनेशन का काम है। फालतू पेंटर बनाते होंगे, मैं तो डायरेक्ट बनाता हूँ, आंखों देखा। इंग्लिश में बोले तो लाइव पेंटिंग। घर बैठे खाते हैं, गालियां भी सुनते हैं, जुर्म सिर्फ इतना है
काम नहीं करते हैं। जब जीजा अपने साले की शादी करवाए तब साला हेलो जीजू, कैसे हो? मैं तो बढ़िया हूँ साले साहब। तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या जीजू? क्या? तुम्हारे लिए लड़की पसंद करी है मैंने। जी कहा तुम्हारी पसंद है तो कभी भी नहीं करूंगा जीजू, तुम्हारी पसंद है तो शादी कभी भी नहीं करूंगा। मेरी पसंद में क्या हुआ भाई साले साहब? मैंने देखी नहीं है कि तुम्हारी पसंद। बताओ, तुमने हमारी बहन से शादी कर ली? बताओ यार, मेरी बहन से शादी कर ली? जीजू 2 लाख जगह रिश्ते भेजे हमने अपनी बहन के, 2 लाख जगह। सबने कहा भाई भी तो बड़ी कलेशी है, बड़ी डायन है। और मेरी तो एक बात समझ में नहीं आ रही यार जीजू, तुम तो मेरी बहन के साथ कॉलेज में थे, हैं? तुम मेरी बहन से सेट कैसे हो गए? चलो सेट हुए तो हुए, तुम शादी पे अड़ गए। पर मेरे को इतनी हंसी आती थी यार, इतनी हंसी आती थी जब घर में मीटिंग हो रही होती थी ना, भाई लड़का बहुत सीरियस है, शादी नहीं करेगा तो मर जाएगा, फांसी लगा लेगा। भाई मैं हंस के बावला हो गया यार, मेरे दिमाग का चूरन हो गया। मैं कह रहा क्या हो गया इस आदमी को? भाई जीजू तुम तो 3 साल रिलेशनशिप में थे मेरी बहन से, फिर भी नहीं पहचाने मेरी बहन का रूप, किसी डायन हो रहे थे वो। भाई यार जीजू, एक बार तो मैंने अपनी बहन से कहा भी, एक बार भाई घर में मीटिंग हो रही थी, बड़ा लड़ाई भड्डे हो रहे थे, तो मैंने अपनी बहन से कहा भाई मैंने मेरी बहन, ये लड़का तेरे पीछे बावला हो रहा है, इसे एक बार मुंह धो के दिखा दे, इसे एक बार मुंह धो के दिखा दे, शायद इसकी फीलिंग बदल जाए, इसकी भावना बदल जाए। अबे जीजू यार तुम सेट कैसे हो गए? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। जीजू तुम्हें एक बात बताऊं, आज मैं इस पूरी पृथ्वी पर है ना सबसे सीधा और भोला इंसान मुझे तुम लगते हो यार। तुम जो सीधा आदमी नहीं है भाई, तुम्हारे तो पेड़ धो के पीने चाहिए जीजू यार। अबे यार साले साहब, प्यार मोहब्बत में थोड़ी बहुत गालियाँ और थोड़ी बहुत कलेश बर्दाश्त करनी पड़ती है। अबे जाओ जोरू के गुलाम। भाई चल फोन काट तू फोन। ये इस देश में जनसंख्या बढ़ने का क्या कारण है मालूम है? नहीं मालूम, क्या कारण है? देखना इस बार लड़का ही होगा। यहाँ पति की धुलाई देखना किस बात पे हुई? गाइस, दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता होता है माँ का, जो हमें 9 महीना पेट में रखती है और हमें पालती है। फिर उसके बाद रिश्ता आता है बाप का, जो हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं। फिर उसके बाद रिश्ता आता है टीचर का, यानी उस्ताद का, जो हमें जिंदगी के तौर तरीके सिखाते हैं। फिर रिश्ता आता है बीवी का, जो ये सब किरे कराए पर पानी फेरती है और हमारी जिंदगी बर्बाद करती है। मत करो शादी, छोड़ दो, ऐसी रहो कवारे, रड्ड में मर जाओ। मातारी को भाई बड़ी धूप लग रही है जी। अरे तो गर्मी का समय है तो धूप तो लगेगी ना। तुमको तो बोली थी सुबह चलते कह के, पर तुम भी सुनती नहीं हो। अरे अभी तो पहुंच जाएंगे, तू भी बड़ी टेंशन लेती है। अजी 1 मिनट, साइकिल रुको रुको। क्या हो गया? देखो ना सामने होटल है, कुछ खिला दो ना। अरे यार मेरे पास पैसे नहीं है, चल उधर चल के कुछ खा लेंगे। नहीं मुझे भूख लगी है। चल खा ले, लेकिन ज्यादा मत खाना, खाने के लिए लो आती है, तू पहले ही बता दे रहा हूँ तेरे को। हो ना जी, नहीं खाती ना, तुम भी बड़े ये हो। हाँ क्या खाएगी जल्दी बता। मैं खुद ही मांग लूंगी। भैया इसको दे दो बरा, क्या मांग रही है तो। भाई एक हाँ जी, समोसे दे दो। हाँ बस आ ही रहे, हम लोग रास्ते में है। हाँ ठीक है जी, रखता हूँ, है ना। हाँ हो गया क्या खा के? हाँ जी हो गया। चल ठीक है, मैं बिल लेके आता हूँ, है ना। हाँ जी भैया, कितना हो गया बिल? भैया ने टोटल 1500 रुपए का खा लिया। लो ना जी, तुम भी बड़ा टेंशन लेते, मैं घस घस के लेती, तुम भी लो। अरे आ गए आप? हाँ आए गए। सुनो। हाँ बताओ। कुछ नहीं। अरे क्या हुआ, बोलो ना। कुछ नहीं। अरे हम तुम्हारी पत्नी है, हमसे कुछ भी बोल सकते हैं, बताओ ना क्या हुआ। वो बात ये है कि हमारे कुछ दोस्त लोग कह रहे थे कि अपनी पत्नी को
मोबाइल चेक कर लियो, जैसे इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप। नई नई शादी, आजकल जमाना ठीक नहीं है। अरे आपको हमारा फोन चेक करने हैं तो ऐसा बोलो ना। हाँ, मोबाइल चेक करने हैं। अच्छा तो फिर हमारी भी एक शर्त है, हम भी आपका फोन चेक करेंगे कि आपने कितनी लड़कियों से बात करी है फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे। हाँ हाँ कर लियो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले अपना दिखाओ मैं मोबाइल। ले चेक कर लो। अरे आईफोन चलाती हो, तब तो पक्का कोई सेटिंग हो गई। ठीक है, हमें कुछ नहीं मिलो। अब आप अपना फोन लाओ, हम भी चेक करें। हाँ हाँ ले कर लो चेक। तो हाँ ही तो पटारा फोन ले घूम रहे 1990 के आदमी आज के टाइम में ये फोन को चलाते है। कम से कम खुद का नहीं बदल सकते तो फोन तो बदल सका तो। कोई कह रहा था श्रीलंका भारत के नीचे है। हाँ तो अगर वो भारत के नीचे है तो यानी यहाँ से हम लोग सुरंग खोदे तो श्रीलंका में पहुँचेंगे। यहाँ सुरंग नहीं खोद सकती, ये दूसरा खंड है। लेकिन फिर भी अगर नीचे से खोदेंगे तो श्रीलंका पहुँचेंगे। हाँ श्रीलंका पहुँचेंगे। तब तो वीजा लेके जाना पड़ेगा सुरंग में। हाँ वीजा लेके जाना पड़ेगा। क्या है गलत क्या बता रहे हो? जिसके पास ज्यादा ज्ञान होता है वो ज्ञान बांटता है कि लोगों को बेवकूफ बनाता है? तो तुम बता दो ना, तुम्हारे पास ज्यादा ज्ञान। अरे हमारे ज्ञान तो सबसे ज्यादा हमारे पास है। अरे हमारे पास ज्ञान हो या ना हो, लेकिन हमने आज तक कभी किसी अज्ञानी की बेइज्जती नहीं की और ज्ञान पोंका तो बिल्कुल नहीं। ये क्या कर रहे हो? सीधे से ज्ञान नहीं पोक रहे हो तो? हाय दैया, अगर आज एक बार भी हमने ज्ञान पोका हो तो यही धरती फट जाए, यही हम समा जाए। फटी नहीं, धरती है तुम्हारा पजामा थोड़ी तो कैस पड़ जाएगी। न जाने कितने लोग मुझसे दोस्ती करने के लिए परेशान हैं और एक मेरी दोस्त है जो मुझसे परेशान है। एक बार जवान हिला के पूरे खानदान का बीपी ऊपर नीचे कर देती है, और इसका बीपी देख रहे हो, बताओ ऊपर नीचे हो गया कैसे भाई? पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये किसने करा फिर वो? अब पता नहीं, हमें तो पता ही नहीं कैसे हुआ। अरे बीपी भाई, तो हमारा बीपी हाई करती, तेरा बीपी कैसे हाई हो गया? हमने किया है। अच्छा जी, बार बोलूं तुम एक ये 2050 में बोले जाने वाली ABCD है। अगर अब की बार गलत बताया तो सर फोड़ दूंगा तुम्हारा। ठीक है। A for B for बाबा टिल्लू। हेलो। C for चिन्ना स्वामी मुत्तु स्वामी वेणुगोपाल अय्यर। तुम ऐसे नहीं मानोगे, अब मैं तुम्हें बीच बीच में से पूछूंगा। ठीक है। L for M for N for निम्डा। तुम ऐसे नहीं सुधरोगे, बताओ P for। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। आज मैंने अपने पतिदेव से कहा कि मैं इतनी अच्छी अच्छी रील्स बनाती हूँ, आप मेरी रील्स क्यों नहीं देखते हो? अच्छा। तो बोले अब रील भी तुम्हारी देखूं हैं। भाई आप कंपनी में कितना भी काम कर लो कोई नहीं देखेगा। अगर बैठ के 2 मिनट मोबाइल देखने लगो तो सुपरवाइजर ऐसे देखता है जैसे उसकी घरवाली छेड़ दी। चलना जल्दी, हुआ नहीं के रेडी, टाइम हो गया ना। हाँ बस हो ही गया, आ ही रहा हूँ। अरे बेटा कहाँ जा रहा है? जाते जाते गोबर तो फेंक दे। हाँ जी। 2 मिनट रुकना। लेकिन 1 सेकंड। छी, कैसा कैसा गोबर उठा रहा है रे, मेरे को तो घिन आ रही तेरे को देख के। क्या करूँ यार, मजबूरी है, करना पड़ता है। हट छी थू, मैं तो मजबूरी में ना करूँ ऐसा काम, तू है तो कर रहा है। बड़ी बदबू आ रही, चल जल्दी चल। कुछ सालों बाद। भैया जी 1 लीटर दूध दे दो बरा। 1 लीटर दूध दे उसको। आओ जी। ये क्या हो गया? नहीं तो गिफ्ट लाए हो क्या? हाँ गिफ्ट लेके आए हैं। बहन किसकी है?
क्या लाए हो? कपड़े। बहन किसकी है? दिखाओ। रुको अभी पहन के दिखाती हूँ। अभी पहन के आती हूँ। आप सबको हिला देंगे। लैपटॉप लेकर पैसा बर्बाद कर दी, 6 महीने में सीखा है तुम कुछ? अरे दीदी एक मस्त चीज सीखे हैं। क्या सीखा है? करे कि मैसेज और कॉल का जमाना है, वरना तुम मेरे भेजे हुए कबूतर भी मार देती। देखो ये कुछ हटके लेके आए हैं। देखिए संदेश जी, हमें आपकी लड़की पसंद आई। मुझे भी आपका लड़का पसंद है, लेकिन आपके लड़के में टैलेंट क्या है? बेटा दिखा दो तो। ये क्या था? हंस क्यों रही हो? कबर चुराना कौन सा टैलेंट है? ये क्या है? असली टैलेंट तो ये है। यार फिर कपड़े बदल लिए तुमने? तुम्हें पता है कितनी मेहनत से कपड़े धो रही हूँ मैं। शुक्र कर तुझे मेरे जैसा पति मिला जो सिर्फ कपड़े बदलता है, जितनी तेरी जुबान चलती ना बीवी बदल दूं मैं। और तुम भी शुक्र करो कि तुम्हें मेरे जैसी बीवी मिली है जो सिर्फ कपड़े धो रही है, वरना जिस हिसाब से तुम्हारे लक्षण है ना, तुम्हें धो दूं मैं। बहनों, ये बीमारी किस किस के पति में है कि सब तो तुम्हारा ही है। बर्थडे पर गिफ्ट मांगो, सब तो तुम्हारा ही है। एनिवर्सरी पर गिफ्ट मांगो, सब तो तुम्हारा ही है। करवा चौथ पर गिफ्ट मांगो, सब तो तुम्हारा ही है। होली पर गिफ्ट मांगो, सब तो तुम्हारा ही है। दीपावली पर गिफ्ट मांगो, सब तो तुम्हारा ही है। नहीं चाहिए हमें सब कुछ, बस तुम तो हमें गिफ्ट दे दिया करो। सब तुम्हारा है, सब तुम्हारा है, होता कुछ नहीं हमारा। इस घर का काम सिर्फ हमारा है। दिमाग खराब कर दिया एक ही बात बोल बोल के। अब बोलेगी। गिरीश का सुनने का गाना। तुम लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहा तो तुम इतनी परेशान हो रही हो। सोचो जिस भाई को रोटी बनाने वाली नहीं मिल रही वो कितना परेशान हो रहा होगा। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। हाँ भाई चिंता मत कर, मैं तेरी बात कर रही हूँ। कोई बात नहीं, जल्दी मिल जाएगी। सब कह रहे हैं तेरे मजे है, न सास न दुरानी न जिठानी। अब उन्हें मैं कैसे बताऊं कि 2 सास और 4 दुरानी जिठानी के बराबर है अकेला मेरे पति। सुनो, मुझे माफ कर दो। तुमने मेरा दिल तोड़ा है। दिल को दोबारा जोड़ लो। तुम्हारे घर गिलास है? हाँ है। तो उस गिलास को जमीन पे जोर से पटको। 1 मिनट रुको। ओके। पटक दिया। अब तुम ये बताओ, वो टूटे हुए गिलास के 1000 टुकड़ों को तुम वापस जोड़ सकती हो? पर गिलास तो टूटा नहीं, स्टील का है। प्यार में क्यों हो? रुक, तेरे को बता दे। तेरा तो गेम बचाना। भाई घरवाली पतली होनी चाहिए, फालतू बकवास करे तो ठाको तो फेंक दो। यहाँ तो पूरा डंपर है, कंधे पर हाथ भी धर दे तो आत्मा सी कांपने लग जा मेरी तो। भाभी ये लो बादाम तुम्हारे लिए। मूंगफली है ये, दिखता नहीं है। वो तो हमारे इसमें ना, आपके इसमें तो बादाम ही कहते होंगे। अरे कहना क्या चाहते हो? हमारे इसमें मूंगफली है और तुम्हारे में बादाम, ये कौन सा लॉजिक है? मैं तो यही सुना था भाभी, गरीबों के बादाम यही होते हैं। चले जाना यहाँ से, देख ना, दिमाग मत खराब कर, काम कर लेंगे अभी। एक तो बादाम खिलाओ गरीबों को, ऊपर से ही। मैं तो अगली बार धरती पे जन्म ही नहीं लूंगी। घर वाले काम तो इतना करवा लेते और किसी के सामने बात आए तो बोलते मेरी बेटी तो कुछ काम ही नहीं करती। कोई इज्जत ही नहीं मतलब मेरी तो घर वालों के सामने। हाँ तेरी भी शादी होगी तो इंतजार
दोस्तों अब स्क्रीन पर आपको आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वीडियो दिख रही होंगी, और भी हंसने के लिए ये देख लेना। वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से थैंक यू।